हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। सब बढ़िया। तो आज हम देखते हैं ये ट्रिपल जिगजैग का क्या होता है। ये ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स करेक्शंस में आते हैं, तो इसमें को रीड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी अगर आपने मेरी डबल जिगजैग और जिगजैग करेक्शंस वाली नहीं देखी हैं वीडियोस, तो सबसे पहले जिगजैग करेक्शंस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फिर डबल जिगजैग को देखेंगे तो फिर समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ। और ये अब ट्रिपल जिगजैग है, ठीक है। इससे भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन होती है, मैंने सिंपलेस्ट वन ले रखा है अभी, कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसे समझने में। तो ये डेली चार्ट लगा रखा है अभी मैंने। तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे कि ये थ्री वेव, फिर थ्री वेव, 5 3 5 हुआ, ए बी सी हो गया। फिर उसके बाद 5 3 5 हुआ, ए बी सी हो गया। ये भी 5 3 5 हुआ तो ए बी सी हो गया, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको और आसान करने के लिए हम इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। ये आ गया वीकली चार्ट। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, छोटे टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ट्रिपल जिगजैग है, तो ए बी सी जहाँ बना वहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड हो जाते हैं, ठीक है। एक्स वाई तक तो करा रखा था, अब ये एक्स जेड होगा। अब इसको कैसे मार्क करेंगे हम। ये डब्ल्यू हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये डबल एक्स हो जाएगा, और ये जेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं ए बी सी को। ठीक है, ये हमारा बन गया डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड, ट्रिपल जिगजैग। अब इसका फिबोनाची का तरीका क्या है। ज़्यादातर जो मैंने आपको पिछली वीडियो पे भी बताया था डबल जिगजैग में, ज़्यादातर ये जो रिट्रेस करते हैं, मतलब यहाँ से अगर हम ये लगाते हैं रिट्रेसमेंट, तो ये 618 से ऊपर जा नहीं पाते, जो आपको बताया था। 50 तक रुक जाते हैं, नहीं तो उससे भी नीचे रुक जाते हैं, ठीक है। वो क्लियर है आपको। ये और ये ज़्यादातर इक्वल होते हैं, ज़्यादातर। मैक्सिमम ये 1.27% आ सकते हैं फिबोनाची ट्रेंड बेस रिट्रेसमेंट लगा के। फिर से ध्यान से सुनो, फिबोनाची ट्रेंड बेस रिट्रेसमेंट लगा के, यानी कि ये वाला ट्रेंड बेस रिट्रेसमेंट यहाँ से लगाएंगे, टॉप से डब्ल्यू तक लेके जाएंगे और एक्स तक। तो ये 100% किया है, इक्वल रहते हैं जो बता रहा हूँ। मैक्सिमम ये 1.27 तक आ सकते हैं, ये 1.236 है, इसके नीचे 1.27 आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक आ सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो हमारी काउंटिंग में गलत है, ठीक है। और मिनिमम ये 0.5 0.618 तक आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर समझो। अब इनों का कर लेते हैं हम। ये तो कर लिया डब्ल्यू एक्स वाई का। अब एक्स से एक्स का करना है हमें कि ये कितना ऊपर रिट्रेस हुआ है। तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे और नीचे लाएंगे 0.618, और ये देख लो ये नीचे ही है। तो यानी कि ये 0.50 0.382 तक आया है। इससे ऊपर जा नहीं पाते जो मैंने आपको बताया। अब इसका अगर हम ट्रेंड बेस लगाते हैं कि नीचे का टारगेट निकालने के लिए, तो एक्स से वाई को लेंगे और दूसरे एक्स पे रखेंगे,
ये देखिए 0.618 से थोड़ा नीचे आया, 1 को टच नहीं किया, यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, और इसी को दूसरा तरीका है अप्लाई करने का, वो भी बता देता हूँ। उसमें दो फायदे होते हैं, आपको प्रॉपर दो चीज़ें मिल जाती है। उस पर आपको लगाना है सेम ट्रेंड पे फिबोनाची डब्ल्यू से, और फिर इस एक्स पे। ठीक है, तो ये 0.618 यहाँ पे ये भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से लगा रहे हैं और यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। यहाँ से नीचे गया, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है धीरे, वही बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही इसने क्लोजिंग दी, और ये दी। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। इन दोनों का सपोर्ट यहाँ पे आ रहा था, तो कहीं ना कहीं जो बिग प्लेयर्स होते हैं ऐसी जगहों पे अपना अक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं और डरा रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई खरीद ना पाए और हम खरीद के ऊपर निकले। अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर तो करो। जितना शेयर करोगे दूसरे को भी सीखने को मिलेगा, तो अच्छा ही तो है यार, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।